हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति देखेंगे जो कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों की स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से क्विज आपको देने के लिए मिलेंगे डेली 5 से 10 क्वेश्चन, जिससे कि आपकी जीके और ज़्यादा बूस्ट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, आर्य समाज। ये सभी समाज जो हैं इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आती है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही लिखी गई थी। अगला देखिए, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही या मनसबदारी प्रथा। ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही और मनसबदारी जो प्रथा थी, इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये रामानुज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की स्थापना जानते होंगे आप, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और जैन धर्म की स्थापना जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा, भक्ति आंदोलन रामानुज द्वारा, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध और जैन धर्म महावीर स्वामी द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी और हिजरी संवत की स्थापना भी हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। अगला देखिए, पारसी धर्म के प्रवर्तक। पारसी धर्म है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो जरथुष्ट्र पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। शक संवत की स्थापना या शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शक संवत की शुरुआत कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। जरथुष्ट्र पारसी धर्म के प्रवर्तक थे और इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की शुरुआत की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। आगे देखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दर्शन है जो किसके द्वारा दिए गए थे? तो इम्पोर्टेंट है, आज बहुत ज़्यादा आता है। तो न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गौतम के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैशेषिक दर्शन महर्षि कर्णाद द्वारा वैशेषिक दर्शन दिया गया था। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि बाबा रामदेव हैं जो योग सिखाते हैं, तो उनकी जो एक कंपनी है उसका नाम पतंजलि है। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। मीमांसा दर्शन इम्पोर्टेंट है, महर्षि जैमिनी द्वारा दिया गया था मीमांसा दर्शन। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। न्याय दर्शन गौतम द्वारा, आप इसको ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं बहुत न्याय प्रिय थे, तो इस तरीके से न्याय दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। वैशेषिक दर्शन महर्षि जो कर्णाद थे उनके द्वारा। सांख्यिक दर्शन महर्षि कपिल द्वारा। योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि द्वारा। और मीमांसा जो दर्शन है वो महर्षि जैमिनी द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण जो मिशन था वो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। और ये रामकृष्ण मिशन था जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए, गौतम वंश के संस्थापक कौन थे? गौतम वंश के जो संस्थापक थे, इम्पोर्टेंट है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला देखिए, खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी।
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना ध्यान रखिएगा बाबर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे वो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, सती प्रथा का अंत, इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये जो अंग्रेजी वॉइसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सती प्रथा पर बैन किसने लगाया था? तो बैन से आप बेंटिक कर सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखिए, आंदोलन जो हैं वो असहयोग, असविनय अवज्ञा, खेड़ा चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो थे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। ध्यान रखिएगा, असहयोग, असविनय, खेड़ा चंपारण और नमक और भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखिए, हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिजन जो संघ था उसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। भूदान आंदोलन जो था वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हरिजन संघ महात्मा गांधी द्वारा, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट द्वारा, स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। वंदे मातरम के रचयिता आपने बचपन से पढ़ा होगा, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, कितने नंबर के गुरु थे। अगला देखिए, बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था। अगला देखिए, पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। औरोविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये अरविंद घोष द्वारा स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 36 और 37 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। औरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला देखिए, रूसी क्रांति के जनक, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, लेनिन रूसी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण ध्यान रखिएगा शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। शाहजहाँ द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ द्वारा ही करवाया गया था। विश्व भारती की स्थापना, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है मोस्ट। अगला देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला देखिए, चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला देखिए, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी द्वारा ये की गई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत की कम्युनिस्ट जो पार्टी है भारत में उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम.एन. रॉय इसकी स्थापना करने वाले थे। अगला देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो कि जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है और इनकी एक कृति है अष्टाध्यायी। ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए, सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो सिख राज्य था उसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। और संस्कृत के व्याकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाणिनि कहे जाते हैं संस्कृत व्याकरण के जनक। और इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थापना शेख अब्दुल्ला द्वारा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारत में। और श्रीमती कमला देवी ने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।